कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप ठीक होंगे और एग्जाम की प्रिपरेशन काफी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। अगर एग्जाम की चिंता परेशान कर रही है तो जस्ट डोंट केयर बिकॉज आई एम हियर। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है सर्कल यानी कि विड्थ। विड्थ काफी इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये काफी आसान चैप्टर है और इसमें से 2-3 ऑब्जेक्टिव और एक आध 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्लस में कभी कभी एक क्वेश्चन ऐसा होता है जो 5 मार्क्स में आ जाता है, वो क्वेश्चन मैं बताऊंगा। यहाँ मिनिमम जो होता है 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। मिनिमम कितने होते हैं? 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और मैक्सिमम 9 मार्क्स के। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे जो क्वेश्चन आते हैं वो काफी इजी क्वेश्चन आते हैं। इतने इजी कि मतलब नॉर्मली आसानी से बिल्कुल ही बन जाएगा और ऑब्जेक्टिव रहता है तो बिना पेन उठा ही बन जाता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। विड्थ। विड्थ का मतलब होता है सर्कल। सर्कल जानते हैं, एक साइकिल के चक्का को घूमते हुए देखे होंगे तो क्या बनाता है? विड्थ। ऐसे ऐसे अगर घुमाए तो क्या बन रहा है? इधर सर्कल बन रहा है। क्या बन रहा है? विड्थ बन रहा है। तो विड्थ बना लिया हम लोग। क्या कर लिया? एक विड्थ का फॉर्मेशन करते हैं। विड्थ। विड्थ का एक केंद्र होता है। क्या केंद्र होता है? और केंद्र से चारों ओर अगर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? त्रिज्या होता है। इसका त्रिज्या होता है। इसका साइकिल देखोगे तो साइकिल में स्पोक लगा होगा, ऐसे एक व्हील्स होगा उसमें बीच में और उसके चारों तरफ घिंचा रहता है तो वो उसका रेडियस होता है। क्या होता है? त्रिज्या। क्या? ये इसका त्रिज्या है। ठीक है। उसी प्रकार अगर कहीं भी ले तो क्या हो जाएगा? वो विड्थ का त्रिज्या बनेगा। केंद्र से किधर भी लाइन टच करो वो विड्थ का त्रिज्या हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? ये व्यास। एक पूरा लाइन ले लो, एक विड्थ है, एक विड्थ को बीच से अगर लाइन काट दो तो क्या हो जाएगा? व्यास हो जाएगा। क्या? व्यास। और ये क्या हो जाएगा? इसका जो एक इसको हाफ कट कर दो। क्या? हाफ कट कर दो तो ये क्या हो जाएगा? इतना जो हो जाएगा वो हो जाएगा त्रिज्या। क्या? त्रिज्या। ये इसका त्रिज्या हो जाएगा। ठीक है। तो विड्थ में ये जो हो जाएगा त्रिज्या हो जाएगा, ये पूरा व्यास हो जाएगा। तो r बराबर क्या होता है? r बराबर होता है d/2। यानी कि हमको अगर त्रिज्या चाहिए होगा तो क्या करेंगे? d/2 करेंगे। उसी प्रकार अगर विड्थ। विड्थ का मतलब होता है 360 डिग्री। ए बी डिविलियर्स जानते होंगे आप लोग, 360 डिग्री के नाम से जाने जाते हैं। तो सबसे पहले कि आप 360 डिग्री देखेंगे तो वो विड्थ होगा। जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक एंगल है तो ये क्या है? विड्थ है? नहीं है। जब तक पूरा एक सर्कल कंप्लीट नहीं करेगा तब तक वो विड्थ में गिनती नहीं आएगा। तो विड्थ के बारे में कुछ बातें जानते हैं। विड्थ को जो लाइन अगर कट करके निकलता है, विड्थ को कोई लाइन अगर कट करके निकलता है, डायरेक्ट काटते हुए निकलता है तो उसको कहते हैं छेदक रेखा। क्या? छेदक रेखा। उसी प्रकार इसको अगर टच करके निकले, सिर्फ और सिर्फ टच करे, ऐसे सिर्फ टच करे, क्या किसी एक पॉइंट पर टच करेगा, किसी एक पॉइंट पर मेजर जैसे यहाँ पे टच कर रहा है तो ये जो टच पॉइंट है ना उसको कहते हैं स्पर्श। स्पर्श बिंदु कहते हैं। इस पॉइंट को क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु। और इस लाइन को क्या कहते हैं? इस लाइन को कहते हैं स्पर्श रेखा। क्या? स्पर्श स्पर्श रेखा। क्या? स्पर्श रेखा इंग्लिश में टेंजेंट कहते हैं। तो स्पर्श रेखा। अब स्पर्श रेखा जो किसी विड्थ पर कितना खींचा जा सकता है? स्पर्श रेखा अनंत खींचा जा सकता है। एक विड्थ पर अनंत स्पर्श रेखा, बहुत सारी स्पर्श रेखा गुजारी जा सकती है। जैसे ये विड्थ है, एक स्पर्श रेखा इधर से डाल दिए, एक स्पर्श रेखा इधर से डाल दिए, एक स्पर्श रेखा इधर से, इधर से, इधर से और कहीं से भी हम लोग बहुत डाल सकते हैं। अनंत मतलब इनफाइनाइट, कितना भी अपने मर्जी से डाल सकते हैं। लेकिन किसी बाहरी बिंदु से क्या होगा? स्पर्श रेखा कितना होगा? 2 ही स्पर्श रेखा होगा। जैसे कि एक वृत्त लेंगे, क्या है हम लोग का? वृत्त है। ये बाहरी बिंदु है, ये इसका केंद्र है। अगर केंद्र से इस पे स्पर्श रेखा इस बिंदु से खींचना हो तो 2 ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। एक ये हो गया, ये हो गया। समझ में आ रहा बात? तो मान लीजिए इसको मान लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं P। क्या? P। इसको A लाइन मान लिया, ये जो स्पर्श दूसरा बिंदु है B। तो क्या हो जाएगा? AP और AB है। क्या? AP और इधर से क्या बनेगा? B। AP और BP बनेगा। क्या? BP स्पर्श रेखा होंगे। ठीक है। तो एक वृत्त पे बाहरी बिंदु से 2 स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, जबकि एक वृत्त पे सिर्फ वृत्त की बात करें तो अनंत स्पर्श रेखा होंगी। जब सिर्फ एक वृत्त पे बात करें, वृत्त के बाहरी बिंदु से किसी बाहरी पॉइंट से अगर कोई स्पर्श रेखा खींचा जाएगा तो वो 2 स्पर्श रेखा होगा। एक वृत्त पे 2 स्पर्श रेखा एक दूसरे के समानांतर होंगी। जैसे कि एक वृत्त पे ऐसे खींचे तो ये दोनों समानांतर होगा। अगर इधर से खींचे तो ये और ये एक दूसरे के समानांतर होंगे। एक वृत्त पे 2 ही स्पर्श रेखा एक दूसरे के समानांतर चल सकती है, मतलब एक बराबर में ऐसे और ऐसे चल सकती है। समझ में आ रही बात? तो अगर ये बात आप लोग समझ गए तो क्या कर लेंगे हम लोग? सबसे पहले स्पर्श रेखा के बारे में लिख लेंगे। क्या? स्पर्श रेखा वृत्त को छू कर निकलने वाली बिंदु को क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा। वृत्त को टच करके निकलेंगे। क्या करेंगे? टच करके निकलेंगे। जिनको लैंग्वेज लिखना वो लिख लेंगे। स्पर्श रेखा वैसा वो रेखा जो वृत्त पर क्या करती है? स्पर्श करती है, एक जगह पे टच करके निकल जाती है, उसको स्पर्श रेखा कहते हैं। और स्पर्श रेखा जहां पे टच करती है उसको स्पर्श बिंदु कहते हैं। स्पर्श बिंदु कहते हैं। किसी बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखा 2 हो सकता है, जबकि सिर्फ वृत्त पे स्पर्श रेखा अनंत हो सकता है। आ रही बात समझ में?
और एक वृत्त पर केंद्र से कहीं भी लाइन लो तो क्या हो जाएगा, वो उसका त्रिज्या होगा, वो उसका त्रिज्या होगा, यानी कि रेडियस। अगर पूरा लाइन ले तो उसको जीवा या फिर इसको डिवाइड करेंगे व्यास, क्या व्यास। समझ में आ रही बात। तो यहाँ से ये यही कॉन्सेप्ट है, उसके ऊपर हम लोग ऑब्जेक्टिव सबसे पहले कर लेते हैं, यानी कि हम लोग 10.1 कर लेते हैं, जिनको ये नोट करना है, कुछ फिगर्स है उस पर दिया गया है वो बना लेंगे। ये क्या है, बाहरी बिंदु से है, ये जो स्पर्श रेखा है वो किस विड्थ पर है, विड्थ पर स्पर्श रेखा दिखाया गया, ये जो है इसका क्या है, त्रिज्या दिखाया गया है, जहां पे टच हो रहा है वो स्पर्श बिंदु है, और ये लाइन को क्या कहेंगे हम लोग, स्पर्श रेखा कहेंगे। इसी के बारे में हम लोग अच्छे से डिटेल में अब जानेंगे। तो हम लोग सबसे पहले बढ़ते हैं किस पे, 10.1 एनसीईआरटी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। जिनको नोट करना है वो नोट कर लीजिए। कुछ कर लेते हैं जो कि है हम लोग का 10.1 से, और इसमें 3-4 क्वेश्चन मैंने अलग से निकाला है ताकि ये एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन इसमें से मैच 100% कर जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या बोला, एक वृत्त पर स्पर्श रेखा हो सकती है। ध्यान से पढ़ेंगे तो बोला एक वृत्त पर स्पर्श रेखा हो सकती है। तो कोई सर्कल है यानी कि वृत्त है, वृत्त पर स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा अनंत हो सकता है, मतलब कहीं से भी कितना भी ले सकते हैं। आ रहा बात समझ में, यहाँ से यहाँ, यहाँ जहां से आपको लग रहा है कि लिया जा सकता है, यहाँ से वो स्पर्श रेखा यहाँ से हम लोग ले सकते हैं। समझ में आ रहा बात। तो एक वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा हो सकते हैं, अनंत, क्या अनंत, इनफाइनाइट, मतलब अपने मर्जी से किसी वृत्त पर बाहरी बिंदु से। तो मैंने बताया है कि कोई वृत्त है, वृत्त पर बाहरी बिंदु से, वृत्त पर बाहरी बिंदु से, कोई बाहरी बिंदु है, बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखा लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक सर्कल है, सर्कल पर बाहरी बिंदु, जैसे कि ये सर्कल है, अब यहाँ से क्या करें कि हम बाहरी बिंदु पे से स्पर्श रेखा खींचे, तो ये पॉइंट ले लेते हैं, 2 पॉइंट मिल गया हमको। अब यहाँ से क्या करेंगे, एक स्पर्श रेखा इधर की ओर जाएगा और एक स्पर्श रेखा इधर की ओर जाएगा। समझ में आ रहा है, ये स्पर्श रेखा गलती से कट गया, ठीक है। तो ये स्पर्श रेखा हो गया। तो कितना ले सकते हैं, बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखा 2 स्पर्श रेखा ले सकते हैं, क्या 2 स्पर्श रेखा लेना। बहुत ज्यादा चांसेस होता है कि ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन हर साल लगभग देखने, दोनों में से एक को तो 100% मिल जाएगा, एक नंबर फिक्स है। और इतना आसान है क्योंकि इसमें कलम उठाने की भी जरूरत नहीं है, बता देंगे एक वृत्त पर। लेकिन ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे क्या, कि वृत्त पर बोले बाहरी बिंदु से अगर बोल रहा है तो 2 होगा, अगर बात करें कि नहीं सिर्फ वृत्त पर बोले तो क्या हो जाएगा, उस पर अनंत हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार वृत्त को 2 बिंदुओं में पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं। वृत्त पे प्रतिच्छेद करेगा तो उसको क्या कहते हैं, प्रतिच्छेद करे 2 भागों में तो वो क्या कहता है, छेदक रेखा कहते हैं, क्या छेदक रेखा, मतलब काटते हुए निकल जाता है, छेदक रेखा, है ना। ये यही लगभग ऑलमोस्ट आपका 10.1 में है। चलिए आगे के कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में मोस्टली हम लोग को देखने मिलता है, ठीक है। जिन लोगों को नोट करना है वो नोट कर लेंगे, बाद आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं कराने जा रहा हूँ ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान भी है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना 2 मार्क्स के क्वेश्चन में हमेशा आपको देखने मिलेगा और काफी इजी है, आसानी से कर लेंगे। इसमें क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन सही से पढ़ना है, उसका फिगर ड्रॉ करना है, फिगर ड्रॉ करने के बाद पाइथागोरस प्रमेय डालना है और आंसर निकालना है। पाइथागोरस प्रमेय जानते होंगे आप लोग, h² बराबर p² प्लस b², मतलब एक भुजा का स्क्वायर दूसरे 2 भुजा के स्क्वायर के योग के बराबर होगा, जोड़ के बराबर होगा। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त। तो एक वृत्त बनाते हैं, ये हो गया हम लोग का वृत्त। अब वृत्त कितने त्रिज्या है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या। तो वृत्त पे कहीं से भी रेडियस ले लेंगे, एक रेडियस मान लीजिए इधर से ले लेते हैं, जो कितने सेंटीमीटर का है, 5 सेंटीमीटर का है। बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ है, बिंदु कोई P है जिस पर स्पर्श रेखा PQ है। PQ अगर PQ है तो Q कोई बाहरी बिंदु होगा, तो यहाँ से स्पर्श रेखा क्या है, बिंदु इस पर क्या PQ स्पर्श रेखा है। केंद्र से O से जाने वाली, केंद्र O, केंद्र क्या है इसका, ये है, और केंद्र O से जाने वाली रेखा Q पर मिलती है। क्या जाके मिलती है, यहाँ से ये Q पर मिलती है, Q पर मिलती है कि OQ 12 सेंटीमीटर है। OQ क्या है, 12 सेंटीमीटर, ये क्या है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। तो PQ की लंबाई ज्ञात करना है हमको, क्या करना है, P और Q निकालना है, P Q निकालना है। सबसे पहले यहाँ पे जो हम लोग जानेंगे, स्पर्श रेखा वृत्त के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। और 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। क्या होता है, ये हमेशा हाइपोटेनस होता है। ये क्या हो जाएगा हम लोग का, हाइपोटेनस हो जाएगा। तो हाइपोटेनस बराबर क्या होता है, h, ये हम लोग का हाइपोटेनस है और निकालना, यानी कि हम लोग को ये हो गया h, क्या h, और ये तो पता है बेस है, तो ये हो गया b, क्या b। तो h बराबर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, क्या 12 सेंटीमीटर, और b बराबर दे दिया है क्या 5 सेंटीमीटर, क्या 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमको निकालना है यहाँ से p, क्या निकालना है, p बराबर व्हाट, ठीक है। तो हम लोग क्या करें, ये इस पे क्या कहते हैं, एक ट्रायंगल कुछ ऐसा बन रहा है। अगर इसको अलग कर लेते हैं, एक ट्रायंगल ऐसा बन रहा है जिसके सामने 90 है, 90 के सामने वाला कौन है, जैसे कि हम लोग का क्या बन रहा है,
ओ क्या हो जा रहा है, ओ और पी बेस हो जा रहा है, जो कि क्या है, ओ और पी बेस हो जा रहा है, और यहाँ से ओ से लेके क्यू क्या हो जा रहा है, हाइपोटेनस हो जा रहा है। हाइपोटेनस 12 दिया हुआ है, ये दे दिया हम लोग का 5। कुछ अलग करके देख लेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये यहाँ से हाइपोटेनस दिखा रहा है, ये हम लोग को बेस दिखा रहा है। तो h बराबर 12, b बराबर 5, तब p बराबर पूछ रहा है वर्थ, h बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से p निकालना है, तो p बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का, p बराबर h स्क्वायर माइनस क्या कर लेंगे, h स्क्वायर माइनस d स्क्वायर, क्या b स्क्वायर, तो p स्क्वायर बराबर हो जाएगा, अगर p स्क्वायर पे इससे स्क्वायर हटाए तो क्या हो जाएगा, p बराबर रूट अंडर h स्क्वायर माइनस d स्क्वायर, ठीक है। तो h का वैल्यू कितना है, h का वैल्यू 12 है हम लोग, तो p बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 12 का स्क्वायर माइनस b कितने का हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, क्या 5 का स्क्वायर, तो p बराबर क्या है, रूट अंडर h स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 माइनस 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। अब 144 में से 25 घटा देंगे तो p बराबर हम लोग का क्या आ जाता है, रूट अंडर 119, ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। काफी इजी था, और इस टाइप का क्वेश्चन 2 मार्क्स आपका फिक्स हो गया। ऑब्जेक्टिव में भी देखने मिल सकता है, पॉसिबल है, जिनको नोट करना है वो नोट कर लेंगे, है ना। तो आप लोग ये क्वेश्चन देखेंगे, सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन है, और अगर ये क्वेश्चन आपसे हो जाता है तो आंसर कमेंट कर देना। प्लस है कि हम भी चाहते हैं क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन में जैसे जैसे बोल रहा है वो करते जा रहे थे। एक बिंदु Q से स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर, सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं, और बोल रहा है क्या, बिंदु Q क्यों ले लिए, बिंदु Q है, लंबाई क्या, स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, यहाँ से स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है, 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर है। स्पर्श रेखा की लंबाई कितना बोला है, 24 सेंटीमीटर। मान लीजिए जहां पे स्पर्श कर रहा है उसको P ले लिए, केंद्र को हम लोग O मान लेते हैं, क्या मान लिए, O मान लिए, ये इसका त्रिज्या हो गई, ये क्या हो जाएगा, इसका त्रिज्या हो जाएगा केंद्र से। तो अब क्या बोल रहा है, Q केंद्र तथा Q की केंद्र से दूरी, Q कौन है, ये केंद्र से दूरी कितना है इसका, Q की केंद्र से दूरी जो है 25 सेंटीमीटर है। यहाँ से जो केंद्र की दूरी है, ये जो दूरी है वो कितना है, 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर है। क्या Q से केंद्र की दूरी कितना है, 25 सेंटीमीटर है। तो हम लोग को बोल रहा है कि इसका त्रिज्या ज्ञात कीजिए। त्रिज्या यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पे 90 बनेगा, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस हो जाएगा, 90 के सामने वाला क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस, यानी कि OQ, क्या OQ का स्क्वायर बराबर पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, OQ का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, PQ का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर हो जाएगा ना, OP का स्क्वायर ये हो जाएगा, ये पाइथागोरस प्रमेय हो जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार हम लोग देखेंगे, ये वैल्यू दे दिया, हम लोग से पूछ लिया क्या, त्रिज्या को क्या हो जाएगा, इसका जो रेडियस होगा ये क्या होगा, OP होगा, क्या OP इसका रेडियस हो जाएगा, है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ से हम लोग को क्या पता है, यहाँ से h पता है, h हम लोग अगर ले तो OQ क्या हो जाएगा, h क्या हो जाएगा, h। हम लोग का चाहिए क्या, b, क्या चाहिए हम लोग को, b। तो b बराबर क्या होता है, b बराबर अगर फॉर्मूला दे पाइथागोरस प्रमेय पढ़े, हमें ये चीज पाइथागोरस प्रमेय डिटेल में कहां पढ़े हम लोग, चैप्टर 8 यानी कि ट्रिगोनोमेट्री त्रिकोणमिति में अच्छे से हम लोग पढ़े हैं। जो लोग नहीं पढ़े चैप्टर 8 वो जा करके देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी वो चैप्टर अगर आप पढ़ लेते हैं तो ऑलमोस्ट 23 मार्क्स आपका फिक्स एग्जाम में हो जाता है। तो हम लोग का क्या था, पाइथागोरस प्रमेय, मैं डिटेल में फिर से डिफाइन कर देता हूं, h स्क्वायर बराबर होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अगर हमको यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, h बराबर हो जाएगा रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार अगर b निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, b पे स्क्वायर हटाते हैं, क्या हो जाएगा, रूट अंडर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, और हम लोग को p निकालना होता है तो p बराबर क्या होता है, रूट अंडर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये हो जाता है पाइथागोरस का फॉर्मूला। जरूरत के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। तो हम लोग क्या दिया हुआ है यहाँ दे दिया हम लोग को p बराबर क्या दे दिया, 25, p सॉरी h हाइपोटेनस यहाँ 90 बनेगा, 90 के सामने वाला h यहाँ h बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का 25 सेंटीमीटर, और p बराबर हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। हम लोग से पूछ रहा है b बराबर व्हाट, तो p बराबर अब निकालना है b, तो b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर कौन सा फॉर्मूला लेंगे, b बराबर क्या हो जाएगा, h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, तो b बराबर रूट अंडर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, तो b बराबर रूट अंडर h का वैल्यू कितना होगा, h का वैल्यू यहां से देख लेंगे हम लोग का, h का वैल्यू जाएगा 24, क्या 24 का स्क्वायर माइनस p स्क्वायर का वैल्यू क्या जाएगा 20, सॉरी h स्क्वायर 25 है, तो क्या हो जाएगा 25 का स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा 24 का स्क्वायर, p यानी कि 24 है, 24 का स्क्वायर। अब क्या कर लेंगे b स्क्वायर टू क्या हो जाएगा, b बराबर रूट अंडर 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 का मल्टीप्लाई करेंगे 25 into 25 तो आ जाएगा 625। एक ट्रिक मैंने शॉर्ट पे बता रखा है, अगर आप शॉर्ट्स देखते होंगे तो आपको काफी हेल्प हो जाएगा, ये सब स्क्वायर निकालना इजी हो जाएगा, ठीक है।
तो ठीक उसी प्रकार जैसे कि मैंने बताया कि 5 जिसके भी एंड में रहेगा, 5 जिसके भी एंड में रहेगा उसका मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, 5 × 5, 5 का स्क्वायर लिख देंगे पहले, क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, और इससे एक ज्यादा बढ़ा करके मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से एक ज्यादा क्या होगा 3, 3 दूना 6, 625 माइनस 24 का स्क्वायर क्या हो जाता है 576 होता है, 576 है। तो b बराबर क्या होगा रूट अंडर 625 में से 576 जाएगा तो हम लोग का बच जाता है 49 बचेगा, क्या घटा करके आप लोग साइड में देख लेंगे, यहाँ से घटाएंगे तो क्या बच जाता है ये 49 बच जाता है, तो b बराबर हम लोग का आ जाता है 7, क्या b इक्वल टू 7। और ये इसी टाइप के क्वेश्चन या तो ऑब्जेक्टिव में 2 क्वेश्चन ऐसे देखने मिलेंगे, सब्जेक्टिव में 2 मार्क्स में देखने मिल सकता है, और एक आध दो क्वेश्चन हम लोग करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं, क्योंकि इससे मोस्टली एक क्वेश्चन 5 नंबर के पूछते हैं जो मैं बता दूंगा, और एक और क्वेश्चन एंगल वाला डिग्री वाला हम लोग कर लेते हैं, अगर वो हो जाता है तो फिर आपका लगभग ऑलमोस्ट ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। छोटा चैप्टर है और नंबर इसमें लगभग अगर मिनिमम मैंने बताया कि 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का कभी कभी पूछता है, अगर पूछ लिया तो आप लोग का ये 9 to 10 मार्क्स का हो जाएगा, अगर नहीं पूछा वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन अक्सर नहीं पूछता लेकिन पूछ लेता है कभी कभी। जैसे कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो है एक ग्राफिक्स 100% ग्राफ, 8 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से एक क्वेश्चन ग्राफ है, क्या एक क्वेश्चन ग्राफ से आता है, यानी चैप्टर 3 में ग्राफ है। उसी प्रकार एक क्वेश्चन 3 या 4 से लैंग्वेज वाले आते हैं, मैं बता रखा हूं, अगर चैप्टर आप लोग पढ़ेंगे तो आपको पता होगा, मैंने बताया कि ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक उसी प्रकार पूछता है 7 चैप्टर से एक त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ लेता है, 8.4 से अगर हम लोग देखें तो क्या होता है 8.4 से 10 क्वेश्चन है, वहां से एक क्वेश्चन 100% निकालता है। ठीक उसी प्रकार 9 चैप्टर से एक क्वेश्चन 5 मार्क्स में निकालता है, एक 11 कंस्ट्रक्शन जो हम लोग कल पढ़ेंगे उससे एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का पूछता है। ठीक, अब उसके बाद हम लोग 14 से भी कभी कभी पूछ लेता है, सांख्यिकी से भी कभी कभी पूछ लेता है, तो देख लेंगे हम लोग। और सबसे पहले ये क्वेश्चन नोट करिए, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। हम लोग जो ये क्वेश्चन करने जा रहे हैं ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सेशन में आपको इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा देखने मिलेगा और काफी आसानी से कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को एक फिगर दे दिया गया है, ये फिगर दे दिया बुक में, फिगर दिया हुआ है, यदि केंद्र P से O, केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्शरेखा ये हो गया ये, और ये दो स्पर्श रेखा है, यदि स्पर्श रेखा POQ, क्या PO मान लेते हैं ये Q है, तो POQ कितना डिग्री दे दिया है 110 डिग्री दे दिया है, POQ 110 डिग्री, और पूछ रहा है PTQ बराबर वट, यानी कि PTQ बराबर वट पूछा, PT और Q बराबर पूछ रहा है वट। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या POQ, क्या POQ यहाँ 90 बनेगा, POQ प्लस POQ और प्लस का हो जाएगा PTQ, दो ट्रायंगल बन रहा है, वन POQ प्लस PTQ बराबर, अब दो कोण बन रहा है यहाँ 90 ये 90, कितना हो जाएगा 180 डिग्री। कुल जो इसका एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, यहाँ से अगर एक ट्रायंगल लेते हैं तो ट्रायंगल का तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, तो कोण PTQ बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। और यहाँ हम लोग को क्या दे दिया POQ 110 डिग्री, क्वेश्चन में बोल दिया गया POQ कितना है, ये यहाँ से ये एंगल जो है POQ हम लोग का बनता है 180 डिग्री, सॉरी 110 डिग्री, कितना तो 110 डिग्री बराबर A110 प्लस PTQ वैसे रह जाएगा PTQ दे देगा बराबर 180 डिग्री। अब 110 को इधर भेज देंगे, प्लस वाला इधर जाएगा माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो ठीक उसी प्रकार P T और Q बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 110 110, अगर कर ले हम P T Q बराबर 180 में से 110 गया कितना बन जाएगा हम लोग का 70 डिग्री, कितना 70 डिग्री। तो क्या पता चलता है PTQ, ये जो एंगल होगा ये एंगल इस ये इतना जो PTQ है वो एंगल क्या हो जाएगा हम लोग का 70 डिग्री होगा, ये 110 और ये 70, तो 110 और 70 को ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा वापस से 180 बन जाएगा, यानी हमारा आंसर सही है। तो उतना अगर कैलकुलेशन करना है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखे तो क्या कर देना है डायरेक्ट हम लोग को टिक मार देंगे, एक ट्रायंगल 180 बनाने के लिए कितना चाहिए होगा 70, ठीक उसी प्रकार के क्वेश्चन मैं ऐसे देता हूं। और कोई ट्रायंगल दे दिया ABC, कोई ट्रायंगल दे दिया है ABC, अगर कोई ट्रायंगल दे दिया है तो बोल दिया क्या हम लोग को कि ये एंगल एक 90 है और एक कितना है, एक मान लीजिए कि ये 45 है, तो ये क्या हो जाएगा पूछ लेगा एंगल C क्या होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो अगर एंगल C ले तो क्या देगा इन दोनों को ऐड कर देंगे 45 और 90, और 45 दो एंगल है, एक तो कुल एंगल कितना होगा 180, और 180 में से इन दोनों को हटा देंगे, घटा देंगे, तो 90 45 कितना हो जाएगा 90 10 100 35 135, और 180 में से 135 को हटा देंगे, हटाए घटा करके आंसर हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसको नोट करना है वो नोट कर लेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, अगर आप लोगों से हो जा रहा है तो कमेंट में आंसर दे देंगे। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, यदि किसी एक बिंदु पर P से O केंद्र वाले वृत्त पर PA और PB स्पर्श है, तो सबसे पहले एक वृत्त है,
क्या बनाएंगे, एक वृत्त बनाएंगे। वृत्त पर दो बिंदु, एक बिंदु कोई P है, कोई बिंदु P से O केंद्र क्या है, इसका केंद्र O है वाले वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखा है। क्या है इस पे, यहां से अगर देख ले तो स्पर्श रेखा कोई PA है इस बिंदु पर और दूसरा स्पर्श रेखा क्या है, PB है। क्या है, PB स्पर्श रेखा है। इसका झुकाव क्या है, झुकाव 80 डिग्री है। यहाँ से अगर हम लोग ले लें तो ये सेंटर बढ़ जाता है दो भाग में, और यहाँ क्या बोल रहा है कि ये इसका जो झुकाव है क्या है, PA, तो ये A हो गया, ये B हो गया। अब PA PB हम लोग को स्पर्श रेखा मिल गया जिसका झुकाव कितना है, ये दोनों APB का झुकाव जो बोल रहा है APB का झुकाव 80 डिग्री बोल रहा है, 80 डिग्री हो रहा है, यानी कि APB दोनों का PA PB स्पर्श रेखा है। तो क्या बन रहा है, ट्रायंगल APB जिसका झुकाव कितना है, 80 डिग्री पर झुकी हुई है। तो APB बराबर हम लोग कहा जाता है यहाँ पे 80 डिग्री, कितना 80 डिग्री। तो POA पूछ रहा है, क्या POA। तो सबसे पहले POA का सारा कॉन्टेक्ट निकालेंगे कि POA किससे जुड़ा हुआ है। तीनों कोणों का योग कितना होता है, यहाँ 180 डिग्री होता है। तो APB अगर APB 180 डिग्री पे झुका हुआ है तो क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, दो ट्रायंगल बन रहा है APB और क्या हो जाएगा POB। तो ये क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। क्या कर लेंगे हम लोग, अगर हम लोग निकालना चाहें तो POA निकालना चाहें, क्या हम लोग को निकालना है, क्या POA। अगर हम APO निकालें या फिर OAP निकाले तो क्या हो जाएगा, 80 है तो 80/2 हो जाएगा, कितना 80/2 पे झुकाव हो जाएगा। ये कितना हो गया, 40 डिग्री। OAP बराबर क्या हो जाएगा, 40 डिग्री का बन जाएगा। क्या यहाँ से 40 डिग्री मिल जाएगा। और कोण A कितना है, कोण A स्पर्श रेखा का कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 का एंगल बनाता है। क्या बनाता है, कोण A बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, कोण A 90 डिग्री। अब हम लोग को निकालना है क्या, POA। ठीक है, तो POA प्लस OAP और कोण A कितना है, 90 डिग्री। कितना है, कोण A तो 90 फिक्स है क्योंकि स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 90। तो क्या हो जाएगा, कोण A प्लस POA प्लस OAP बराबर कितना डिग्री, तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। क्या होता है, 180 डिग्री। अब वैल्यू ढालना है और आंसर निकालना है। तो कोण A कितना हो गया हम लोग का, 90 डिग्री हो गया। क्या 90 प्लस क्या हो जाएगा, POA हम लोग को निकालना है, POA निकालना है। तो POA वैसे ही छोड़ दिए हैं, प्लस OAP हम लोग का कितना आया है, झुकाव इसका 80 डिग्री है पूरे का, तो आधे का क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये 40 बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, POA प्लस 90 40 तक ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, 130 बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ के क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 होता है, हम इधर सारे एंगल को फाइंड कर लेंगे क्योंकि हम लोग को POA निकालना था। तो हम लोग ट्रायंगल POA को देखें, POB से कोई कनेक्शन नहीं है क्योंकि हमको ये निकालना नहीं है। जब ये फाइंड करना होता है तो हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे B देखते हैं कि 90 का है, ये 40 का झुकाव है, तो वो हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं पहले, इसलिए APO देखें क्योंकि हमको निकालना क्या था, POA। जिस जो ट्रायंगल जो चीज लाने बोल रहा था हमको, वही चीज पे ध्यान हम लोगों ने दिया था। POA बराबर क्या हो जाएगा, POA बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 130 हो जाएगा। क्या 130 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, POA बराबर हम लोग का आ गया 180 में से 130 जाएगा, कितना डिग्री बच जाएगा हम लोग का, 180 में से 130 घटा देंगे तो हम लोग का बच जाता है 50 डिग्री। कितना, 50 डिग्री। तो आंसर हम लोग का क्या हो गया, 50 हो गया। आंसर इज 50। डन है, किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, जिनको नोट करना है वो नोट कर लेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप करने जा रहे हैं MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो 2026 के पेपर में आपको इस 5 ऑब्जेक्टिव में से 3 ऑब्जेक्टिव 100% देखने मिलेंगे। इस बात का 100% मैं गारंटी देता हूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किसी विड्थ पर स्पर्श रेखा हो सकती है। अगर कोई विड्थ पे स्पर्श रेखा बोल सकता है तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए कितना दिया हुआ हम लोग का, 2 दिया हुआ। तो हो सकता है कि 2 सही लग रहा हो आपको, क्योंकि विड्थ पे बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखा 2 होता है। क्या, बाहरी बिंदु से 2 होता है, जबकि सिर्फ और सिर्फ विड्थ पे बात करें, सिर्फ विड्थ पे बात करें तो कितना होगा, अनंत स्पर्श रेखाएं होंगी। विड्थ पर अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, अनंत स्पर्श रेखा होगा। डन है, तो ये क्या होगा, विड्थ पर अनंत स्पर्श रेखा होगा। फिर बोला किसी बाहरी बिंदु से एक विड्थ पर, किसी बाहरी बिंदु से कितना होगा, किसी बाहरी बिंदु से लेंगे तो विड्थ पर कितना स्पर्श रेखा होगा, 2 ही स्पर्श रेखा होगा। कितना होगा, किसी बाहरी बिंदु से बोले तो 2 और सिर्फ विड्थ पर बोले तो कितना होगा, अनंत हो जाएगा। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 बताइए, किसी विड्थ पर स्पर्श रेखा PA5 है। कोई विड्थ है, सबसे पहले एक विड्थ बना है, विड्थ पर स्पर्श रेखा क्या बोल रहा है, PA5 है और OA4 बोल रहा है, PA और OA। तो मान लेते हैं स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु A है और ये बाहरी बिंदु क्या है, P है। तो PA कितना बोल रहा है, 5। क्या, 5, जिसकी त्रिज्या OA
कोई केंद्र O है, क्या है, केंद्र O से OA4 है, यानी कि त्रिज्या क्या हो गया 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। तो हम लोग से पूछ रहा OP, O से P बराबर 1, तो यहाँ 90 बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा H, तो H बराबर पूछ रहा है 1, P बराबर दे दिया है क्या हम लोग का, P बराबर 5 एंड B बराबर 4, B बराबर 4। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, H बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये क्या होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट अंडर P, P का वैल्यू क्या, P का वैल्यू है 5 का स्क्वायर, क्या 5 का स्क्वायर प्लस B का वैल्यू क्या है 4 का स्क्वायर, क्या 4 का स्क्वायर, तो H बराबर रूट अंडर 5 का स्क्वायर क्या है 25 है, प्लस B स्क्वायर 4 का स्क्वायर हम लोग का 16 है, तो क्या हो जाएगा H बराबर रूट अंडर 41 आ जाएगा, क्या आ जाएगा हम लोग का 41, रूट अंडर 41 हम लोग के ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी इज अप्लाई। ठीक, उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 4 नंबर, बोल रहा है कि किसी वृत्त पर वृत्त को काटने वाली रेखा को क्या कहते हैं, कोई वृत्त है, वृत्त को ऐसे काटते हुए निकल जाए उस रेखा को क्या कहते हैं, छेदक रेखा। मैंने बताया था स्टार्टिंग में जब हम लोग थ्योरी पढ़ रहे थे इसका, तो वृत्त को काटने वाली रेखा को क्या कहते हैं, छेदक रेखा, क्या छेदक रेखा। एक वृत्त पर स्पर्श रेखा, एक वृत्त के समांतर स्पर्श रेखा, एक वृत्त के समांतर स्पर्श रेखा कितना हो सकता है, जैसे एक वृत्त बना है तो कितना स्पर्श रेखा समांतर होगा, ये और ये दो ही स्पर्श रेखा एक दूसरे के समांतर हो सकता है, जैसे यहाँ इधर से ले तब भी 2 होगा और इस तरफ से ले तब भी 2 होगा, तो कहीं से भी लेंगे तो क्या हो जाएगा, दो ही स्पर्श रेखा, ऐसा दो ही स्पर्श रेखा होगा जो एक दूसरे के समांतर होगा, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का हो जाता है बी। ये 5 क्वेश्चन अगर आप लोग कर लेते हैं तो आपका 3 मार्क्स 100% फिक्स हो जाता है, और इससे बाहर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आप लोग को देखने नहीं मिलेगा। अगर आप भी 90 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं तो ऐसे एजुकेशन वर्ल्ड के साथ जुड़े रहें और हमारी सारी वीडियोस को देखें। काफी इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है और मैं इसमें ऑलमोस्ट 8 ईयर का एनालाइज करके क्वेश्चन बनाता हूं, जिसके कारण क्या होगा, आप लोगों का लगभग चांसेस है कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वो मैच करेगा। और हम लोग मिलेंगे जिस दिन मैथ्स का पेपर होगा उसके सामने मैं लाइव आऊंगा और उस दिन हम लोग का क्लास होगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग।